सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम कक्षा छठी के शब्द रूपों को पढ़ेंगे। व्याकरण का एक पोर्शन है ये शब्द रूप। और इस वीडियो से पहले हमने आपको शब्द रूपों में सर्वनाम शब्द रूप बताए थे। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, सर्वनाम शब्द रूपों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें लर्न करें और उसके बाद टेस्ट दें। उसके बाद इस वीडियो को देखें आप। आज ये शब्द रूप हैं और 5th क्लास में हमने शब्द रूप कुछ पढ़े थे, जैसे बालक, राम, लता, फल। तो वही शब्द रूप थोड़े से रिपीट हो रहे हैं और कुछ और नए शब्द रूप इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से हमें समझना है और साथ में ही हम ये ट्रिक देखेंगे, सीखेंगे इससे कि जल्दी से हम बहुत सारे शब्द रूपों को कैसे याद रखें, हम कभी भूलें नहीं। वो ट्रिक भी समझेंगे। जैसे पिछली क्लास में एक छात्र ने बताया था कि एतत् का शब्द रूप जैसे चलता है उसी तरह से बालक का, किम का चलता है इस तरह से बालक का चलता है। तो सिमिलरिटी तो है, हमें यहाँ पर देखना है कि उसमें डिफरेंस क्या क्या हो रहा है, उसका ध्यान हमें रखना है। चलो आइए देखते हैं। बालक, जितने भी शब्द रूप हैं, चाहे वो सर्वनाम है, चाहे सिंपल संज्ञा शब्द रूप हैं, ये सभी के सभी संस्कृत के बेस होते हैं और इनका प्रयोग हम कारकों की सहायता से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कारक के बारे में भी चर्चा की थी और किस तरह से सेंटेंस संस्कृत में बनाए जाते हैं, कर्ता और क्रिया का क्या रिलेशन होता है, उसकी भी चर्चा की। तो वो भी वीडियो आप पूरी देखें उसको ध्यान से। तो यहाँ पर हम बालक को शब्द रूप, इन शब्द रूपों को याद करने के साथ साथ हम कारक भी सीखेंगे और इनका उपयोग भी सीखेंगे कि संस्कृत भाषा में इनका उपयोग क्या है। सभी के साथ में विभक्ति वचन एक जैसे हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था विभक्ति क्या है, वचन क्या है। तो इसके बालक के रूप कैसे चल रहे हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। एक शब्द रूप हमें याद हैं और शब्द रूप अपने आप बन जाते हैं। चाहे बालक का एक याद है, वृक्ष का चलाएंगे तो अपने आप ही चल जाएगा। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, इस तरह से रूप चल जाता है। जैसे राम का चलाएंगे तो रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। इसमें जो शब्द, बेसिक शब्द जो होता है, रूट शब्द जो होता है, वही चेंज होता है और इसके जितने भी सफिक्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम होते हैं। और इनमें एक अकारांत, आकारांत भी होता है। अकारांत ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनके अंत में ए होता है। हमने आपको वर्ण विच्छेद बताया था। वर्ण विच्छेद में आपने देखा होगा लास्ट में जहाँ पर ए बचता है उसको अकारांत कहते हैं और जहाँ पर आ लास्ट में बचता है उसको आकारांत कहते हैं। ई जहाँ पर बचता है उसको इकारांत कहते हैं और बड़ी ई जिसके लास्ट में होता है उसको ईकारांत कहते हैं। यानी कि जो स्वर लास्ट में बचता है उसी को अंत कहते हुए ईकारांत, एकारांत, ओकारांत, ऋकारांत, तकारांत, इस तरह से शब्द रूप यहाँ पर होते हैं। तो बालक क्या है, अकारांत है, पुल्लिंग है। अब इसके बाद में आप देखेंगे लता का शब्द रूप आ रहा है, लेकिन बालक से पहले हम इसमें कारक अप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है। बालकः, बालकः की मीनिंग होती है बालक ने। बालकौ, दो बालकों ने, क्योंकि हमने बताया था कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक और चिन्ह क्या आता है, ने। आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे कारक जो होते हैं प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता कारक होता है, चिन्ह ने आता है। तो बालकः, बालक ने, बालकौ, दो बालकों ने, बालकः, बहुत से बालकों ने। बालकम, कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान से देखो, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है। ये द्वितीय विभक्ति वाली लाइन को देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति का कारक कौन सा होता है, कर्म कारक, और चिन्ह क्या होता है, को। तो बालकम की मीनिंग होती है बालक को। बालकौ, दो बालकों को। बालकान, बहुत से बालकों को। इसी तरह से दूसरा शब्द रूप इसके साथ में चला सकते हैं हम। रामम, राम को। रामौ, दो राम को। रामान, बहुत से राम को। विद्यालयम, विद्यालय को। विद्यालयौ, दो विद्यालयों को। और विद्यालयान, बहुत से विद्यालयों को। तो इस तरह से इसके शब्द रूप हम याद करने के साथ साथ कारक भी इससे हम सीख सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है लता का शब्द रूप यहाँ पर दिया है। लता, लता के शब्द में आ है तो इसको कहा जाता है आकारांत। और जो भी शब्द आ जिनके लास्ट में होता है वो सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता, लता। इसी तरह से और भी शब्द रूप बन जाते हैं, जैसे कन्या, बालिका। तो आ जिनके लास्ट में आ रहा है वो आकारांत होते हैं। तो ये एक जैसे ही चलेंगे, कन्या का और बालिका का, लता का, रमा का, ये शब्द रूप लता की तरह ही चलेंगे। तो लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। इस तरह से ये शब्द रूप लता का कंप्लीट होता है। तो फिर से देखेंगे, लता, लते, लताः की मीनिंग क्या होगी। लता की मीनिंग लता ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह आ गया, लता ने। लते, दो लताओं ने। लताः, बहुत सी लताओं ने। अब तृतीया विभक्ति को भी देख लेंगे, लतया। तो तृतीया का कारक क्या होता है, से द्वारा। चिन्ह होता है से द्वारा, कारक होता है कर्ण कारक। तो लतया, लता के द्वारा। फिर आया लताभ्याम, इसकी मीनिंग होगी दो लताओं के द्वारा। लता भी, बहुत सी लताओं के द्वारा। लतायै, चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक, चिन्ह क्या आता है, ने। इन शब्द रूपों को याद करने में आनंद तब आएगा जब आपको कारक भी साथ में याद हो। तो चतुर्थी विभक्ति कारक होता है संप्रदान कारक, और ने चिन्ह आ जाता है। तो लतायै, लता के लिए, लताभ्याम, दो लताओं के लिए, लताभ्या, बहुत सी लताओं के लिए। पंचमी विभक्ति में बनाया है लतायाः, तो इसकी मीनिंग होती है लता से। पंचमी विभक्ति का कारक क्या होता है, अपादान कारक, और चिन्ह क्या आ जाता है, से। तो लतायाः, लता से, लताभ्याम, बहुत सी लता, दो लताओं से, और लताभ्यः, बहुत सी लताओं से, यानी कि दो से ज़्यादा जितनी भी संख्या होती है उसको बहुवचन कहते हैं। फिर षष्ठी विभक्ति देखेंगे, लतायाः, लतयोः, लतानाम। लतायाः, लतयो, लतानाम, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, और चिन्ह क्या आ जाता है, चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह आ जाते हैं। तो लताया, लता का, या लता के, ठीक है। जैसे कहा जाए लता की पुस्तक, तो लतायाः पुस्तकम। लता का घर, लतायाः घर, गृहम। लतायाः गृहम, तो लता का घर। लतयोः, दो लताओं का, लतानाम, बहुत सी लताओं का। फिर सप्तमी में है लतायाम। लतायाम, लता में, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ये संबोधन है, जब किसी को पुकारते हैं तो उसको संबोधन कहते हैं। तो हे लते, हे लते, हे लताः। इसी तरह से गीता के रूप चलेंगे, शिक्षिका के, कन्या के। जिन शब्दों के लास्ट में आ रहा है वो सब के सब उनके जो सफिक्स होंगे, जो भी चेंजिंग आएगी सफिक्स में, वो लता की तरह ही आएगी। नेक्स्ट है अकारांत नपुंसकलिंग। ये पुल्लिंग फल है, नपुंसकलिंग फल है। अब ये फल शब्द रूप सेम जो है अकारांत पुल्लिंग की तरह होता है, बालक की तरह, राम की तरह चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी कि दो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही ये चेंजिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन में जो है सेम जो है राम और बालक की तरह रूप बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तृतीया में तो फलेन लिखा हुआ है, फलेन लिखा है। बालक का क्या बनता है, बालकेन। बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, फलाय बना। ऐसे ही बालकाभ्याम तो फलाभ्याम बन गया। बालकेभ्य, फलेभ्य बन गया। बालकात, फलात बन गया। बालकाभ्याम, फलाभ्याम बन गया। तो इस तरह से ये सेम रूप शब्द रूप बनते हैं। आप इनको याद करने में किसी तरह का वर्डन ना समझें, टेक्निक अपनाएं और जल्दी से जल्दी इनको याद करें। ये आसान तरीका है शब्द रूपों को याद करने का, ठीक है। इसके बाद में ये सर्वनाम में काउंट होते हैं। दो और शब्द रूप हैं, अस्मद और युष्मद शब्द रूप।
पिछली वीडियो में सर्वनाम शब्दों की बात की थी हमने, तत्, एतत् और किम शब्द रूप की बात की थी, साथ ही कारकों की बात की थी और किस तरह से सेंटेंस का निर्माण किया जाता है संस्कृत में उसकी भी बात होगी। इस वीडियो से देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर कहा अहम, आवाम, वयम, ये अस्मद का शब्द रूप है। किसका शब्द रूप है? अस्मद का। और दूसरा युष्मद का है। तो अस्मद का पहले देखते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। इस तरह से ये रूप चलते हैं। इनका उच्चारण भी साथ के साथ देखते जाएं ताकि याद करने में कोई दिक्कत आपको ना हो। फिर से अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मत, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। अब इसके साथ में हम कारक लगाएंगे तो कितना आनंद आएगा। अहम कहते हैं मैं या मैंने, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अहम को हम कौन से पुरुष में रखते हैं? उत्तम पुरुष में। यानी कि अहम, आवाम, वयम, यहाँ पर आप देख रहे हैं अहम, आवाम, वयम जो है ये उत्तम पुरुष के होते हैं। और मध्यम में कौन से रखते हैं हम? त्वम, युवाम, यूयम। बाकी कर्ता कौन से पुरुष में चले जाते हैं? प्रथम पुरुष में। यानी कि कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की ही होती है। कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है, क्योंकि क्रिया को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? धातु। जो वर्ब्स होते हैं, धातु होती है, वो जो है पुरुष के हिसाब से सेट की जाती हैं। तो जिस पुरुष का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है। धातुओं में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और कर्ता को भी कैटेगराइज कर दिया कि ये प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, मध्यम पुरुष का होगा, उत्तम पुरुष का होगा। तो प्रथम पुरुष में कौन से कर्ता होते हैं? लगभग सभी। और मध्यम में त्वम, युवाम, यूयम, इसके सिवा मध्यम में कोई कर्ता नहीं आता है। अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष का है, इसके सिवा कोई कर्ता नहीं आता। बाकी जितने भी कर्ता होंगे सारे के सारे प्रथम पुरुष में हमें रखने हैं, प्रथम पुरुष में कंसीडर किए जाते हैं। अब इनके साथ में हम कारक भी अप्लाई करके देखते हैं। अहम, मैं या मैंने, क्योंकि प्रथमा का क्या आता है? चिन्ह, ने। आवाम, हम दोनों ने, हम दोनों, क्योंकि आवाम किसके नीचे लिखा है? द्विवचन के नीचे लिखा है। और बहुवचन के नीचे क्या लिखा है? वयम, यानी बहुत सारे हो गए, तो हम सब ने। माम कहते हैं मुझको, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया। चिन्ह क्या आ गया? को। कारक याद होने चाहिए। कारक की ही सहायता से हम इसकी मीनिंग कर सकते हैं और इनको हम जो है संस्कृत ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं। संस्कृत की टेक्स्ट बुक में हिंदी मीनिंग करने के लिए, हिंदी अनुवाद करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है कारक का। तो माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया तृतीया आ गया। तृतीया किसे कहते हैं? तृतीया का कारक क्या होता है? करण कारक। चिन्ह क्या आ जाता है? से या द्वारा। तो मया मेरे द्वारा या मया मेरे से। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्मा भी हम सब के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक सिमिलर एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि अस्मा भी, तृतीया विभक्ति के जो बहुवचन हैं यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है। अकारांत के जितने भी शब्द रूप होंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन में आई और विसर्ग आएंगे, कभी भूलना नहीं ज़िंदगी में। और अकारांत को छोड़ करके जितने भी शब्द रूप आएंगे वो सब में क्या लगेगा? भी लगेगा तृतीया के बहुवचन में। इसलिए बना यहाँ पर क्या? अस्मा भी, नदी भी, मुनि भी, लता भी। इस तरह से यहाँ पर शब्द बन जाते हैं। तो मह्यम किसे क्या कहेंगे? संप्रदान के लिए। तो मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, मत मेरे से, मम कहते हैं मेरा। चिन्ह क्या आ जाते हैं षष्ठी में? रा, रे, री, का, के, की। तो मत क्या हो गया? मेरा, रा आ गया ना। आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा। कहते हैं ना अस्माकम विद्यालयः अस्ति, हमारा विद्यालय है। कैसा है विद्यालय हमारा? सुंदर। मम प्रिय विद्यालयः, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो मई मुझ में, आवयो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। तो इस तरह से ये अस्मद
का शब्द रूप है और इस शब्द रूप का हर एक चैप्टर में प्रयोग किया गया है। शब्द रूप अच्छे से याद होना चाहिए, साथ में कारक उसके साथ याद होने चाहिए। तो हम जो है टेक्स्ट बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और संस्कृत में लिख भी सकते हैं। इसके बाद आता है युष्मद। युष्मद शब्द रूप ये मध्यम पुरुष का होता है। त्वं युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्यम युष्म तव युवयो युष्माकम त्वयि युवयो युष्मासु। तो इनके साथ में भी हम कारक को लगाएंगे। त्वम कहते हैं तूने या तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। अब यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति के साथ कारक कैसे लगाएंगे, हिंदी कैसे करेंगे इसकी। तब क्या आता है चिन्ह, संबंध, रारेरी काके की आता है ना, तो यहाँ पर तब हो गया तेरा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम्हारा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे भी बहुत आनंद आएगा आपको, जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें शब्द रूपों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है वो बताएंगे। तो इन शब्द रूपों को अपनी नोटबुक में लिखें और साथ ही लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दें और अपने आप को खुद ही आप असेसमेंट करें कि हमें शब्द रूप कितने आते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे त्वया ये दिया जाएगा आपको, त्वया कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आपको बताना होगा तृतीया विभक्ति बहुवचनम। दे दिया जाए त्वयि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी यहाँ से ली और एक वचन यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया सप्तमी विभक्ति का एक वचनम। दे दिया जाए युष्मासु कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ से ली और बहुवचन यहाँ से ले लिया, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ पर ऑनलाइन आप टेस्ट दें और अपने आप को खुद ही मूल्यांकन करें कि हमें कितना आता है। ठीक है, ओके बाय।